कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की सप्लाई और उसकी उपलब्धता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक में ऑक्सीजन सप्लाई की उपलब्धता बढ़ाने के तरीकों और साधने पर चर्चा की। पीएम मोदी ने इस दौरान ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने, ऑक्सीजन आपूर्ति की गति में तेजी लाने जैसे पहलुओं पर तत्परता से काम करने की जरूरत बताई। देश भर में कोरोना अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच विवाद जारी है। केंद्र ने इस बीच निर्देश दिया है कि ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होगा। किसी एक राज्य विशेष के लिए ही आपूर्ति रोकी नहीं रखी जा सकती। केंद्र सरकार ने इसी के साथ औद्योगिक इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन के प्रयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार में उन अस्पतालों की लिस्ट मांगी जिसमें ऑक्सीजन की कमी है। केंद्र ने कहा कि लिस्ट अभी देने के बजाय वो कुछ देर बाद भी लिस्ट दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार कुछ समय बाद भी रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार पर मामले को सनसनीखेज बनाने का आरोप लगाया। ऑक्सीजन की कमी के बीच दिल्ली में ऑक्सीजन का कोटा केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया। कोटा बढ़ाने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया है। साथ ही केजरीवाल ने सभी राज्य सरकारों से कोरोना संकट से मिलकर लड़ने का अनुरोध किया है। वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश पर ऑक्सीजन सप्लाई रोकने का आरोप लगाया। भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने दुनिया भर में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस रिकॉर्ड को देखते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि उनके पास कोविड-19 से निपटने के लिए क्या नेशनल प्लान है। कोर्ट ने हरीश साल्वे को एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार से नेशनल प्लान मांगा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना संकट पर केंद्र सरकार की नीतियों पर एक बार फिर सवाल उठाए हैं। कोरोना टीके की नई नीति के विरोध में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। सोनिया गांधी ने सरकार की नीति को मनमाना और भेदभावपूर्ण करार देते हुए बदलाव की मांग की है। सोनिया गांधी का आरोप है कि कोरोना टीका की नई नीति के जरिए केंद्र सरकार ने 18 से 45 साल के लोगों को मुफ्त टीका उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दिया है। हरियाणा में शुक्रवार शाम 6 बजे से सभी बाजार बंद हो जाएंगे। गृह मंत्री अनिल विज ने ये आदेश जारी किया है। इसके अलावा सभी गैर जरूरी समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विज ने कहा कि निर्धारित सीमा के भीतर किसी भी काम को यदि करना है तो आयोजनकर्ता को इसके लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। पश्चिम बंगाल में छठे चरण का चुनाव खत्म हो गया है। वहीं दक्षिण दिनाजपुर में ममता बनर्जी ने रैली की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रैली में कहा कि मैं कोई खिलाड़ी नहीं हूं, लेकिन खेल कैसे खेलते हैं ये मैं जानती हूं। उन्होंने आगे कहा कि पहले लोकसभा में मैं सबसे बेहतरीन खिलाड़ी थी। ममता बनर्जी ने रैली में बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि हम दिल्ली के 2 गुंडों के सामने अपने बंगाल का समर्पण नहीं कर सकते। देश भर में तेजी से रफ्तार पकड़ रहे कोरोना वायरस ने अब अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। अमरनाथ बोर्ड की तरफ से बयान जारी करते हुए कहा गया है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अस्थायी रूप से निलंबित किया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा 28 जून से शुरू होनी थी। हालांकि यात्रा की तारीख बदली जाएगी या नहीं, इसे लेकर किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है। गुरुवार को शेयर मार्केट में मजबूती के साथ कारोबार दर्ज किया गया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 375 पॉइंट की मजबूती के साथ 48,081 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 110 पॉइंट की मजबूती के साथ 14,406 के स्तर पर बंद हुआ। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 204 पॉइंट की कमजोरी के साथ 47,502 के स्तर पर खुला था। वहीं निफ्टी 77 पॉइंट की कमजोरी के साथ 14,219 के स्तर पर खुला था।